राधा जी और भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं आप सुनते हैं, करते हैं, सजाते हैं घर में, ये सब पद्म पुराण की है। 18 पुराण है, उसमें से भागवत एक पुराण है, तो ये भागवत में कहीं चर्चा नहीं है। पद्म पुराण में 65 नाम है राधा जी के। और पद्म पुराण में कथा आती है कि महाशक्ति ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना धाम दिखाया था। जब आप देवी भागवत पढ़े तो उसमें भी चर्चा आती कि उसी महाशक्ति ने कहा था कि मेरा एक रूप लक्ष्मी बनेगा, एक रूप सरस्वती बन जाएगा, एक रूप दुर्गा का रूप शिव जी को मिलेगा जो पार्वती बन जाए। ऐसे महाशक्ति ने अपने 3 हिस्से किए थे। तो लक्ष्मी जी मिली थी विष्णु जी को, और जब भगवान विष्णु कृष्ण का अवतार ले रहे थे तो अपनी आद्या शक्ति लक्ष्मी से पूछा कि इस अवतार में तुम्हारी क्या भूमिका होगी। तो उन्होंने कहा इस अवतार में मैं 2 रूप में आऊंगी, एक मेरा प्रकट रूप होगा, एक मेरा गौण रूप होगा। एक कम दिखेगा, एक अधिक दिखेगा। तो मैं इस रूप में आने वाली हूं, आपको स्वीकार है। भगवान ने अपनी आद्य शक्ति के साथ इस रूप में आया। अब सवाल ये उठता है कि राधा जी हैं क्या? एक गोपी हैं, क्या साहित्य की नायिका हैं, या हमारी मां है? इस पर विचार करना चाहिए। राधा जी मेरे हिसाब से न तो गोपी है न नायिका है। राधा जी सिर्फ और सिर्फ हमारी मां है। ध्यान रखना इस बात को। लेकिन आजकल ये बहुत विषय चलता है कि यदि भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है तो फिर राधा कौन? और इसमें सबसे खतरनाक मोड़ तब आया, आज से कोई 5-7 साल पहले आप लोगों को स्मरण होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चला था। हमारे देश में प्रगति के जितने नए नए ढंग आ रहे हैं, तो हमने बिल्कुल अमेरिका का मॉडल अपना लिया है। इसलिए हमारे देश में आजकल एक नई बहस चल रही है। बहस क्या, जिंदगी चल रही है तो बहस चल रही है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप की। आप लोगों ने सुना होगा, बिना विवाह किए स्त्री पुरुष एक साथ रहने लगे पति पत्नी की तरह। ये लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप का एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया कि इसको मान्यता दी जाए। एक न्यायाधीश महोदय ने उसमें अपना फैसला सुनाते समय टिप्पणी कर दी। हमको न्यायालय के फैसले पे कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना, ना हमें राय व्यक्त करना। लेकिन मामला तब गड़बड़ाया जब उन्होंने ये कहा कि जिस देश में कृष्ण और राधा यदि एक साथ रह सकते हो तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने में क्या दिक्कत है? ये तो अपना हिंदू धर्म उदार है, तो हमारे देवी देवता पे जिसकी इच्छा होती है वो बोल लेता है। तो क्या ये सही है? तुरंत लोगों ने जवाब देना शुरू किए। उस समय जो देश भर से जवाब इकट्ठे किए गए थे, तो एक जवाब मुझसे भी मांगा गया था कि आप भी बताएं। तब भी मेरा ये कहना था और आज भी मेरा ये कहना है कि ये बात हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आ चुका है हमारे घरों तक। मैं हर वर्ष अमेरिका जाता हूँ कथा करने, तो 1 साल गया था, 2-1 साल पहले की बात है। तो वहाँ एक मंदिर में हमारी कथा होती थी। तो अपने ही लोग हैं सब वहाँ मंदिरों में, भारत मूल के हैं जो अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप आए तो हमने कुछ प्रतियोगिताएं कराई थी बच्चों की, तो उनको पुरस्कार आपके हाथ से बांट दें। मैंने कहा बांट देंगे। जब पुरस्कार वितरण चल रहा था तो मैं देख रहा था कि राधा कृष्ण जी की छोटी छोटी मूर्तियां पुरस्कार में दी जा रही थी। तो आपस में वो ही उलझ गए। आयोजकों से वहीं के मंदिर के कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं ये राधा कृष्ण की मूर्ति मत दो। उनमें बहस हुई तो बहस मुझ तक पहुंची। मैंने कहा क्या बहस हो रही? बोले नहीं ये कह रहे हैं ये वाली बच्चों को मत दिया करो। हमने कहा क्यों? तब उन्होंने बताया कि ये राधा कृष्ण की मूर्ति बच्चे घर ले जाते हैं, और वो तो अमेरिका में पढ़ रहे बच्चे हैं तो उनके सवाल भी वैसे हैं। तो वो पूछते हैं कि अगर भगवान की कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी है तो फिर ये राधा कौन है जो पास में खड़ी है? और यदि इनकी ये गर्लफ्रेंड है तो फिर हमको क्यों रोकते हो? और ये सवाल अमेरिका से आपके भारत के घरों तक आ गया। तो हमारे पास इस बात का साफ साफ उत्तर होना चाहिए। ये बच्चे आज सवाल पूछते हैं कि ये क्या मामला है? अगर वहां रुक्मणी है जिससे उन्होंने विवाह किया तो राधा क्यों घर घर में आई? किसी घर में कृष्ण रुक्मणी की प्रतिमा नहीं है, राधा कृष्ण की प्रतिमा है। तो सवाल उठेगा ही उठेगा और जवाब देना भी पड़ेगा। और यही जवाब भागवत से निकल के आ रहा है। मैंने आपसे कहा ना, राधा जी आद्या शक्ति, हमारी मां ने 2 रूप लिए कृष्ण अवतार में। हमारी मां है ये।
माँ ने कहा मैं दो रूप लेके आऊंगी, एक मेरा प्रकट रूप होगा, एक मेरा गौण रूप होगा। प्रकट रूप मेरा कौन सा है? रुक्मणी जी का। गौण रूप मेरा राधा का। और हमारी माताएं दो रूप रखने लग गई हैं अब, ये बात बताइएगा। एक वक्त था कि माँ घर में रहती थी, चौका रोटी ये सब व्यवस्था करती थी, पिता बाहर काम करते थे। फिर हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। अब कई घरों में बच्चियां बाहर भी काम करती हैं और घर में भी आ जाती हैं। विदेशों में तो करती हैं और अपने देश में भी करने लग गई, और वो सारे काम करती हैं जो पुरुष करता है। किसी घर में स्त्री पुरुष दोनों बाहर एक जैसे काम करते हो तो भी शाम को जब पुरुष लौट के आएगा और स्त्री काम से लौट के आएगी तो दोनों की भूमिकाएं बदल जाती हैं। स्त्री घर आती सबसे पहले चिंता करती है कि 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे काम करके आई तो बच्चे कैसे हैं, कहाँ है, भोजन की क्या व्यवस्था करना है, क्या है, वो सब ये देखेगी। आदमी आएगा तो उठाएगा रिमोट, बैठेगा सोफे में, धसेगा और देखेगा टीवी, क्या चल रहा, कोई लेना देना नहीं, काम करके आए बाबूजी भाई। अपने यहाँ तो ऐसे पराक्रमी पुरुष हैं कि डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं तो 2 हाथ दूर रखा हुआ पानी का गिलास भी खुद नहीं खसकाते। उसमें भी घरवाली लगती है, कोई आदमी लगता है, लाओ पानी लाओ पानी लाओ। और ये जितने पराक्रमी पुरुष भारत में रंगदारी कर रहे हैं, ये जब विदेश जाते हैं तो हाथ से भांडे मांजते हैं, ये भी देखना वहां सब। वहां कोई काम वाला नहीं मिलता, ये रंगदारी सिर्फ यहीं चल रही है। लेकिन स्त्री काम करके आएगी तो सबसे पहले देखेगी क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं, कुछ हो गया है, और बच्चे लिपट जाएंगे। काम दोनों कर रहे हैं। राधा जी और रुक्मणी जी में सिर्फ इतना सा फर्क है कि रुक्मणी जी हमारी माँ का वो रूप है जो खूब पढ़ लिख गई और नौकरी करने बाहर चली गई, खूब काम करके आती हैं। और राधा जी वो रूप है जो घर में माँ का रूप है, जो गौण रूप है। इसलिए राधा जी की मूर्ति घर में है, रुक्मणी जी की नहीं। पर भेद राधा रुक्मणी में नहीं है। कोई ये न कह दे कि कृष्ण ने गोपी के साथ रास रचाया, कोई ये न कह दे कि ये कोई दूसरी स्त्री है। दूसरी स्त्री राधा नहीं है। हमारी माँ के 2 रूप हैं, एक रूप रुक्मणी जी का है और एक रूप हमारी राधा माँ का है। माँ है हमारी। हमें अपने बच्चों को कहना पड़ेगा कि ये अपनी माँ के 2 रूप हैं। ये कोई सहेली नहीं है इनकी, ये कोई इनकी मित्र नहीं है, ये इसके साथ नाचने वाली गोपी नहीं है। माँ ने रूप रखे। और आप देखिएगा जिन बच्चों की माँ कामकाजी होती है, जब वो बच्चे लौट के आते हैं तो माँ से लिपट जाते हैं। कभी आप किसी कामकाजी माँ के बच्चों से पूछना कि तुमको सबसे अच्छा दिन क्या लगता है, तो वो कहते हैं संडे, उस दिन हमारी माँ काम पे नहीं जाती। माँ से लगाव होता है। तो हमारे यहाँ 2 रूप लिए माँ ने, और वो रूप राधा जी का। इसलिए राधा जी घर घर में कृष्ण जी के साथ खड़ी है माँ। और अपनी माँ के प्रति हम गोपी का भाव नहीं, वो तो माँ है हमारी, तैयार होकर खड़ी है पिता के साथ। इसलिए हमने राधा जी को सजाया। एक बार मैं किसी परिवार में कथा करता था, तो उस कथा के समय उन्होंने वो कथा ऐसी आयोजित की थी कि उस परिवार में जो बुजुर्ग माता पिता थे